15 अगस्त यौम आज़ादी की लख लख बधाइयाँ हों। भाई मैंने तो ट्राई कलर चूड़ियाँ पहन के ट्राई कलर बिरयानी पका भी ली, खा भी ली, बांट भी ली, थोड़ी सी बच भी गई है तो आप कहें तो पैक करा के भेज दें। फ्रीडम, आज़ादी इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से है जो अगर ना मिले तो इंसान ज़हनी मरीज़ बन जाता है। फ्रीडम की आज हम बात करेंगे, लेकिन बहुत ही पर्सनल लेवल पे बात करेंगे कि जब फ्रीडम को हम इंटरनलाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक्सटर्नली हमको वो मैसर नहीं हो पाता है तो बहुत सारी खराबियाँ उसमें पैदा हो जाती हैं। तो ये जो आज़ादी है इसको अक्सर हम ऑटोनॉमी समझते हैं, द आइडिया दैट आई शुड बी फ्री टू मेक माई ओन चॉइसेस एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब ऑटोनॉमी को थोड़ा एक्सट्रीम ले जाते हैं। नोबडी टेल्स मी व्हाट टू डू, नोबडी गेट्स टू स्टॉप मी, आई आंसर टू नो वन। जैसे फ्रीडम का मतलब है नो रूल्स, नो रिस्ट्रिक्शंस, नो अकाउंटेबिलिटी। ऐसा नहीं है। इंटरेस्टिंगली खुद मुख्तारी जो आज का हमारा वर्ड है, इसका मतलब फ्रीडम का ही है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट फ्रीडम है ये। बिकॉज द मोमेंट यू बिकम खुद मुख्तार, योर अकाउंटेबिलिटी एक्चुअली इंक्रीजेज। अगर फैसला कोई और कर रहा है तो जिम्मेदारी भी कुछ हद तक उसकी है। लेकिन जब आप कहते हैं ये फैसला मेरा है, देन यू ऑल्सो हैव टू से और इसके कॉन्सिक्वेंसेस की जिम्मेदारी भी मेरी है। सो खुद मुख्तारी इज नॉट आई आंसर टू नो वन, इट मीन्स आई आंसर फॉर माई ओन चॉइसेस। खुद मुख्तारी is not freedom from responsibility, it is freedom with responsibility. द क्वीन पर शुरू हो गया है उर्दू नामा। मेरा नाम है फबीहा सैयद। खुद मुख्तार की आज हम बात कर रहे हैं। इस लफ्ज़ को अगर आप तोड़ेंगे तो दो हिस्से मिलेंगे, एक है खुद, एक है मुख्तार। खुद यानी सेल्फ, अपना आपा, और मुख्तार जिसका ताल्लुक है इख्तियार से, जो इख्तियार से बना है। इसका मतलब होता है चॉइस, अथॉरिटी, द पावर टू डिसाइड। तो खुद मुख्तार क्या हुआ? जिसका इख्तियार खुद उसके पास हो, समवन हु कैन मेक देयर ओन डिसीजंस, डिटरमिन देयर ओन डायरेक्शन। तो सोचिए, जब आप पेरेंट्स के साथ रहते हैं, सारे फाइनेंशियल डिसीजंस काफ़ी हद तक उन्हीं के होते हैं। फिर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपना पैसा, अपने डिसीजंस। बहुत ही बढ़िया सी पिक्चर लग रही है ना, साउंड्स लाइक फ्रीडम। लेकिन अब रेंट भी आपका ही है, बिल्स भी आपके हैं, गलत डिसीजंस का जो नुकसान है वो भी आपका है। यानी जितना इख्तियार बढ़ता है उतनी ही जिम्मेदारी भी। एंड खुद मुख्तारी एग्जैक्टली इसी को कहते हैं। अगर उर्दू अदब में अपने आप पर, इख्तियार पर, सेल्फहुड की हम बात करें तो खुदी का कॉन्सेप्ट सामने आता है। और इस कॉन्सेप्ट के यूनिवर्सल ब्रांड एम्बेसडर, बेताज बादशाह कौन है? अल्लामा इकबाल। इकबाल की खुदी को हम अक्सर सिर्फ कॉन्फिडेंस या बिलीव इन योरसेल्फ के सेंस में समझ लेते हैं, लेकिन उनके लिए खुदी इज मच बिगर दैन दैट। इट्स अबाउट डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ। अपनी पहचान को समझना, अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करना, अपने हायर पोटेंशियल तक पहुंचना और अपनी ज़िंदगी को खुद शेप करना, ये है इकबाल की खुदी का कॉन्सेप्ट। और जो उनका आइकॉनिक शेर है जो आपको याद हो चुका है, मैंने इतनी बार आपको रटवाया है अपने शोज पर, कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। यहाँ खुदी को बुलंद करना सिर्फ खुद को इम्पोर्टेंट समझना नहीं है। इट्स अबाउट डेवलपिंग योर सेल्फ टू अ पॉइंट where you have the strength, capabilities, discipline and self-awareness to exercise your own इख्तियार। और यहीं खुदी और खुद मुख्तारी एक दूसरे से आकर मिल जाते हैं। एक में आप अपने आप को बिल्ड कर रहे होते हैं, दूसरे में उस बिल्ट अप सेल्फ के पास अपने फैसले करने का इख्तियार देख रहे होते हैं। लेकिन इकबाल के अलावा उर्दू शायरी में खुद मुख्तारी का जो मतलब है वो सिर्फ बी और ओन बॉस तक लिमिटेड नहीं है। इसके बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट्स हैं, बहुत सारे माने हैं। कभी ये आज़ादी है, ऑफ कोर्स, कभी ज़िद है, कभी सेल्फ रिस्पेक्ट है, कभी अपनी मर्जी से जीने की ख्वाहिश है, और कभी दूसरों के सामने झुकने से इनकार करने का भी नाम है खुद मुख्तारी। तो आज देखते हैं शायरी में खुद मुख्तार होने की सूरतें कैसे नज़र आती हैं।
शुरुआत करते हैं मुनव्वर राना के शेर के साथ। लिखते हैं कि मोहब्बत एक ना एक दिन ये हुनर तुमको सिखा देगी। मोहब्बत एक ना एक दिन ये हुनर तुमको सिखा देगी, बगावत पर उतरना और खुद मुख्तार हो जाना। शायर यहाँ कहता है कि मोहब्बत, और यहाँ मोहब्बत जो है सिर्फ किसी इंसान से ही नहीं, किसी ख्वाब, किसी मकसद या मंजिल से भी हो सकती है। शायर कहता है कि मोहब्बत आखिरकार आपको दो चीज़ें सिखा देती है, बगावत और ख़ुद मुख्तारी। कैसे? वो ऐसे कि जब आप किसी चीज़ की चाहत सच में गहरी रखते हैं अपने दिल में, तो फिर हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करते रहना मुश्किल हो जाता है। आपको अपनी डायरेक्शन खुद चूज़ करनी पड़ती है, और कभी कभी उस डायरेक्शन के लिए बगावत भी करनी पड़ती है। बड़े ख्वाब अक्सर परफेक्टली बैलेंस्ड लाइफ से नहीं मिलते हैं, ये याद रख लीजिए। कभी भी कोई बड़ी चीज़ अगर आपको हासिल करनी है ना, उसमें वो बिल्कुल टेक्स्ट बुक वाला परफेक्शन बैलेंस नहीं स्ट्राइक कर सकते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस ऐसा होगा तो फिर सब कुछ बढ़िया होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर वर्क आपका बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो वर्क में थोड़ा सा आपको पित्ता मार के काम करना पड़ेगा। पित्ता मार के काम करने का मतलब ये है कि बग़ैर किसी डिस्ट्रैक्शन के बिल्कुल सिंगल फोकस के साथ उस पर आपको काम करते रहना पड़ेगा। उसी तरह अगर आपको अपनी लाइफ यानी पर्सनल लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो आपको वहाँ फोकस अपना करना पड़ेगा। जो चीज़ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है उसे निगलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल, ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर वेयर यू वाटर इट। कोई चीज़ अगर आप बहुत शिद्दत से चाह रहे हैं तो आपको ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशंस को साइड पर रखना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा और अपनी मर्जी का रास्ता फिर चूज़ करना पड़ेगा। तो मुनव्वर राना के लिए मोहब्बत सिर्फ किसी को चाहना नहीं है, मोहब्बत में एक ऐसी इंटेंसिटी है जो आपको कॉम्प्रोमाइज़ से निकाल कर खुद मुख्तारी की तरफ ले जा सकती है। ही इज़ टॉकिंग अबाउट दैट। तो अपने ख्वाब के लिए, अपनी मंजिल के लिए, अपनी चॉइसेस के लिए खुद मुख्तार बनना पड़ेगा। अब मुनव्वर राना के शेर में मोहब्बत आपको खुद मुख्तारी सिखाती है, लेकिन इमाम बख्श नासिख का जो ये शेर है, यहाँ पिक्चर थोड़ी उलट जाती है। यहाँ खुद मुख्तारी और मजबूरी एक साथ आ जाती हैं। लिखते हैं, दिल बना आशिकी में खुद मुख्तार, दिल बना आशिकी में खुद मुख्तार और मजबूर कर दिया हमको। यानी दिल अपने मामले में खुद मुख्तार है, मोहब्बत किससे करनी है, किस तरह उन्हें रुझाना है, कैसे उनको यकीन दिलाना है दैट यू आर द वन, ये इख्तियार उसके पास है, दिल के पास है। दिल कैन डिसाइड। लेकिन जिससे मोहब्बत हो गई है उसके सामने वही दिल मजबूर है। जो सर अकड़ के चलता है बाकियों के सामने, एक शख्स के सामने वो सर झुक जाता है। मुझे लगता है यहाँ खुद मुख्तारी का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू सामने आता है। आप अपनी मर्जी से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन चॉइस कर लेने के बाद उस रिश्ते के तकाज़ों के सामने आप सर झुका लेते हैं, आप अकाउंटेबल बन जाते हैं। शेर तो खैर किसी महबूब की तस्वीर खींचता है, लेकिन इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आप अपनी मर्जी से कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप खुद मुख्तार हैं भाई, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, लेकिन एक बार वो बिजनेस आपने शुरू कर दिया तो उसकी डिमांड्स के सामने आप मजबूर हो जाते हैं। उसके लिए वक्त आपको देना ही देना पड़ता है, डिसीजंस लेने ही लेने पड़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हर तरह की आपको उठानी पड़ती है। सो यू चूज इट एंड देन यू कीप शोइंग अप फॉर दैट। तो खुद मुख्तारी का मतलब यही है, अपनी मर्जी से चूज़ करना और फिर अपनी चॉइस के तकाज़ों, चैलेंजेस और डिमांड्स से भागना नहीं। दिल बना आशिकी में खुद मुख्तार और मजबूर कर दिया हमको। अब हबीब तनवीर का आप ये शेर सुनिए। हाँ ये सच है सर बसर खोए गए हैं अक्ल होश, हाँ ये सच है सर बसर खोए गए हैं अक्ल होश, दिल में धड़कन है अभी, दिल तो है खुद मुख्तार अभी। शायर मान रहा है कि अक्ल होश, रीज़न, जजमेंट, ये सब जैसे कि कहीं खो गया है, लेकिन दिल अभी धड़क रहा है और वही दिल खुद मुख्तार है। व्हाट डज दिस मीन? यहाँ खुद मुख्तारी का मतलब कंट्रोल से ज़्यादा डायरेक्शन है, सेल्फ कंट्रोल से ज़्यादा डायरेक्शन है। आप शायद ये एक्सप्लेन ना कर सकें कि आपको किस चीज़ की तरफ जाना है, क्यों जाना है। एक लाइन में समझे तो मतलब ये है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा हताश हो जाते हैं, सेटबैक्स पे सेटबैक्स आपको ऐसे पड़ते हैं कि आपकी बैक टूट जाती है, तो वो जो एक रे ऑफ होप होती है, दैट इज़ द खुद मुख्तारी ऑफ योर हार्ट, द डिज़ायर ऑफ योर हार्ट, जो कहती है नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू सिट, मैं
हार नहीं मानूंगा, मैं चलता रहूंगा। तो वो वाली बात यहाँ पे शायर कहता है। हाँ ये सच है, सर बसर खोए गए हैं अक्ल होश, दिल में धड़कन है अभी, दिल तो है खुद मुख्तार अभी। So maybe you've lost your way intellectually, but you're not completely directionless. There's still something inside you telling you what matters, what you want, what you cannot give up on. अक्ल होश बेशक चले गए हैं, कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही उस ख्वाब के सच होने की, लेकिन दिल अभी खुद मुख्तार है, because the heart still has a will of its own, and where there is a will, there is a way. अब आपको सुनाते हैं अहमद हुसैन माइल का ये शेर। जलसे ही जलसे हैं जब से वो हुए खुद मुख्तार, कोई इतना नहीं कहता कि ये क्या करते हैं। शायर खुद मुख्तारी के बाद का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन यहाँ पे पेंट कर रहा है। हर तरफ जलसे ही जलसे हैं, मीटिंग्स, गैदरिंग्स, स्पीचेस, लेकिन हैरत की बात यह है कि अब कोई पूछ नहीं रहा कि जनाब आप कर क्या रहे हैं। मुझे लगता है इसी में शेर का जो असल मज़ा है छुपा हुआ है कि खुद मुख्तार होने का मतलब ये नहीं कि अब कोई सवाल नहीं करेगा। इनफैक्ट जितना ज़्यादा इख्तियार आता है उतनी ही ज़्यादा जवाबदेही भी बढ़ जाती है। अपनी चॉइस खुद करना और अपनी चॉइस दूसरों पर मुसल्लत कर देना, दोनों में फ़र्क है। वरना खुद मुख्तारी का मतलब बस जो मैं चाहता हूँ वो करूँगा और दूसरों से भी वही करवाऊँगा होके रह जाएगा। तो ये जो शेर है हल्का सा ताना है कि खुद मुख्तार तो हो गए लेकिन कोई पूछने वाला भी नहीं रहा कि जनाब व्हाट एग्जैक्टली आर यू अप टू। तो खुद मुख्तारी का मतलब बस इतना ही है, अपनी मर्जी से फैसला करना और फिर ये देखना कि उस फैसले के साथ क्या आता है और जो भी आता है उस पर डटे रहना। इसी नोट पर आज के लिए इतना ही। आई एम गोइंग टू हैव अनदर सर्विंग ऑफ माई बिरयानी। मैं बिरयानी बहुत अमेजिंग बनाती हूँ। 2 तरह की आती है, एक तो दिल्ली वाली जो यखनी बेस्ड होती है और एक हैदराबादी वाली जो कि मसाला बेस्ड होती है। बस एक चीज़ याद रखिएगा, मसाले वाली बिरयानी जो बनती है सालन बना के, उसमें तली हुई प्याज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो कि मिठास लेकर आती है, और इस मिठास को बैलेंस करने के लिए हरी मिर्च ज़रूर डालिए, खूब डालिए, भर भर के डालिए। नहीं, तीखा नहीं होता है, एक अच्छा सा बैलेंस आ जाता है। प्रो टिप है, याद रखिएगा। अगले हफ्ते मिलती हूँ। खुदा हाफिज़।